तो रूट को डिफाइन करेंगे तो रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई, ठीक है ना। अब लॉग को डिफाइन करेंगे तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी। तो कॉस को डिफाइन करेंगे तो कॉस के अंदर तो कॉस का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, तो इसको कुछ डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। और साइन का डोमेन भी होता है ऑल रियल नंबर, तो यहाँ तो ऑल रियल नंबर लिख दो, कोई मतलब नहीं है। अब बस ये दो इनइक्वालिटी सॉल्व कर दो। अब देखो जैसे ही आप एंटी लॉग लोगे तो अब देखो बेस जो है 1 3 है, 1 से बड़ा है। बेस जैसे ही 1 से बड़ा है तो एंटी लॉग लेने पे इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी, सेम रहेगी? बताओ। बेस आपके पास 1 3 है ना, तो एंटी लॉग लोगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, चेंज रहेगी? 3 की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ क्या साइन रखूं? तो क्यों? क्योंकि बेस आपका 1 से बड़ा है, तो बेस 1 से बड़ा होने पे लॉग क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और इंक्रीजिंग फंक्शन का एंटी लॉग लेने पे या लॉग लेने पे, इंक्रीजिंग फंक्शन को लगाने पे या हटाने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। और यहां से कॉस साइन एक्स जो हो गया वो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहां से रिजल्ट आ गया कि कॉस साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कॉस साइन एक्स 1 से बड़ा और कॉस साइन एक्स 0 से बड़ा है, तो नेचुरल सी बात है कॉस साइन एक्स इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा ना भाई, अल्टीमेटली तो इंटरसेक्शन लेना ही है, तो यही लेवा रहा हूँ भाई अभी। तो इन दोनों में जब कॉमन निकालने जाऊंगा तो कॉस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। क्या कॉस ऑफ, ये तो इनपुट है ना, ये तो एंगल है, इसको मान लो थीटा है, ये मान लो कुछ एंगल है थीटा, ठीक है, क्लियर। तो क्या कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी होगी? अरे भाई इसको ऐसे समझो, साइन इनपुट क्या आया, -1 से 1, इसका जो आउटपुट आएगा साइन का आएगा -1 से 1, तो -1 रेडियन से 1 रेडियन, इसके बीच में कॉस का ग्राफ बना लीजिए, ये π/2 है, ये -π/2 है। तो जब मैं x को कोई भी इनपुट दूं, साइन की वैल्यू तो -1 से 1 आएगी, तो मैं एक्चुअल में ग्राफ यहां से यहां तक ही ले रहा हूं, तो कॉस का ग्राफ तो यहां से यहां तक ही जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू तो मैक्सिमम 1 से इस लेवल तक ही होगी, तो यहीं तक कॉस होना चाहिए था। और मैं तो कह रहा हूं कि ये कॉस की वैल्यू जो है ये 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, कॉस कभी 1 से ज्यादा जाता कहां है? कॉस ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन 1 तो पॉसिबल नहीं है, केवल पॉसिबिलिटी है कि कॉस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अब कॉस साइन एक्स अगर 1 के इक्वल है तो ये कब है, जब ये 0 डिग्री है, ये cos 0 1 है ना, तो मैंने लिख दिया cos sin x इज इक्वल टू cos 0। बोले सर आगे भी और भी मिल सकता, आगे अगर मैं cos को आगे ले जाऊंगा तो आगे भी तो 1 के इक्वल होगा? हाँ होगा, तो 2 पाई पे होगा। मैं तो सबसे छोटा एंगल ले रहा हूं, बाकी लगा लूंगा मैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, cos sin x cos 0 हो गया, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ठीक है। तो अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो गया तो थीटा कितना होता है, बोलो? साइन एक्स कितने के बराबर हो जाएगा? साइन एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब 0, अगर हम पूरा जनरल इक्वेशन की बात करें, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। अच्छा, अब साइन का जो आउटपुट होगा वो तो हमेशा -1 से 1 होगा, ये राइट हैंड साइड भी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तभी आपका आउटपुट मिलेगा। लेकिन क्लियर दिख रहा है कि n की जगह जैसे ही 1 पुट करूंगा तो 2 पाई मिल जाएगा, मतलब 6.28 हो गया, तो साइन का आउटपुट जाता है -1 से 1, तो इसको भी -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो वो तो केवल उसी समय पॉसिबल है जब n की वैल्यू 0 होगी। नाउ फॉर n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 के लिए ये इक्वेशन डिफाइन है, ध्यान से देखिएगा। बाकी किसी और इंटीग्रल वैल्यू के लिए या तो ये 2 पाई या उसका मल्टीपल हो जाएगा, जो कि -1 से 1 के बाहर जा रहा है। अरे भाई साइन का रेंज क्या है, ये जो साइन का वैल्यू आएगा ना, साइन का रेंज क्या है, -1 से 1 ही तो है, तो यहां भी तो -1 से 1 होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन ट्रू होगी, अदरवाइज इक्वेशन ट्रू कैसे होगी? क्योंकि वो एक ही पॉसिबिलिटी है, -1 से 1 के बीच में 0 वैल्यू, ठीक है।
तो साइन एक्स इक्वल टू 0 क्या? बोले वो तो हम यहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, साइन एक्स इक्वल 0 कर दो सीधे, फंक्शन सेम है तो अंदर का एंगल भी सेम होना चाहिए। लेकिन मैंने इक्वेशन लगा दी, फिर इक्वेशन में देख लिया कि ट्रू नहीं है, ठीक है, पूरा कब सॉल्व कर लिया। अब साइन एक्स 0 है तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया? एन पाई। तो एक्स इक्वल टू अगर एन पाई होगा तो ये रिजल्ट आपके पास 1 होगा। देख लो, साइन 0 चेक कर लो ना, एन बिलोंग टू इंटीजर, जेड लिखो इंटीजर को। साइन 0 लिख लो, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 हो गया 1। साइन पाई भी होता है 0, साइन पाई 0 है ना, कॉस 0 फिर 1 हो गया। साइन 2 पाई भी 0, तो साइन एन पाई इसका सोल्यूशन हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो डोमेन आया दैट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू एन पाई। बाकी ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है दैट यू कैन डू इट, इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, यू कैन डू इट। अगर जो डाउट आएगा वो वी विल टेक। ग्राफ तो पूरा ले चुके हैं अपन, ठीक है। चलिए अब आ जाइए अगले टॉपिक में। नोट डाउन हो गया? तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया आप लोग। चलो आ जाओ मॉडुलस पे, फटाफट मॉडुलस समझा दें। ठीक, मॉडुलस क्या होता है सभी को मालूम है। मॉडुलस का मतलब होता है, सिंपल ध्यान रखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि मॉड ऑफ 2 भी +2 होता है, और मॉड ऑफ -2 अगर आप निकालोगे तो वो भी +2 होता है। तो मॉड का मतलब होता है ओरिजिन से ये जो पॉइंट होगा 2,0 इसका डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, ये आपके पास 2 हो गया, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस भी आपका 2 है। तो मॉडुलस का बेसिक मतलब है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो मॉड एक्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ ए नंबर एक्स फ्रॉम द ओरिजिन, एक मेजर अराउंड द नंबर लाइन। अब मान लीजिए कि पॉइंट ए की जगह मैंने एक जनरल पॉइंट पी ले लिया नंबर लाइन पे, ओपी है, और पी एक्स 0 है। तो ओपी डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो ये हो गया x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को अपन मॉड ऑफ एक्स कहते हैं। यही आपको मैंने बार बार कहा था कि जब भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से रूट डायरेक्ट मत कैंसिल करिए, इसको मॉड ऑफ एक्स लिखिए, ये करेक्ट है, ठीक है। जैसे मैंने कहा अंडर रूट ऑफ 16 आ रहा है तो इसको आपको +4 लिखना है, इसको -4 नहीं लिखना है, क्योंकि रूट क्वेश्चन में गिवन है तो उसके बाहर केवल प्लस साइन है, ठीक। अगली डेफिनेशन मॉड की क्या होती है? मॉड एक्स की नेक्स्ट डेफिनेशन होती है, ये लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, मॉड एक्स इक्वल टू +x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x इफ x इज लेस देन 0। यहाँ भी लिख देता हूँ, मॉड एक्स की डेफिनेशन अगली मिलेगी, ये +x होता है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x होता है इफ x इज लेस देन 0। मतलब मॉड के अंदर की क्वांटिटी, मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो इसको +x लिख देंगे, मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मॉड हटाएंगे, और जो इस क्वांटिटी का साइन था क्या था? पॉजिटिव था, प्लस लगा देंगे। अब मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड हटाएंगे, और जो इसका साइन था, क्या साइन था? नेगेटिव था, उसके आगे माइनस लगा देंगे। ठीक, दो और डेफिनेशन है, मैक्सिमम ऑफ x, -x और मिनिमम ऑफ x, -x, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो एक ब्रांच बनेगा y इक्वल टू +x और एक बनेगा y इक्वल टू -x। तो मॉड x का ग्राफ सीधा है 0 से बड़े पे y इक्वल टू +x है, और 0 से छोटे पे y इक्वल टू -x है। कर्व क्यों बन रहा भाई? ये एंगल आपके पास है 45 डिग्री का, और ये एंगल आपके पास है 135 डिग्री का। ये जो 0 पॉइंट है इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अंदर वाली क्वांटिटी को 0 पुट कर दो, इससे जो वैल्यू मिलेगी दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? अपन क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। जैसे कोई आपसे बोले कि साहब मॉड x -3 का हमें ग्राफ बनाना है, तो इसका पहले निकालो क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? x - 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई 3। अब आप ध्यान दो, ये x की वैल्यू जो 3 आई, इस पे अब आप जो है लाइन खींच दो, एक 45 डिग्री पे और एक 135 डिग्री पे। मॉड में हमेशा ऐसा ही लाइन बनेगी। अब 45 डिग्री पे जो लाइन होगा उसका स्लोप प्लस होगा, तो अगर ये y इक्वल टू मॉड x है तो ये लाइन का स्लोप प्लस होगा, तो ये होगा प्लस ऑफ x -3। और 135 डिग्री का स्लोप -1 होगा,
ये लाइन की इक्वेशन होगी माइनस ऑफ एक्स माइनस 3, इस तरीके से बनता है। ठीक है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है उसके ऊपर आप क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन खींच देंगे। ऐसे ये बनता कैसे है, ये बनता है, पहले आपको लाइन खींचनी है y इक्वल टू एक्स माइनस 3 की, तो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स माइनस 3 की। फिर वही जो अपन ग्राफ में पढ़ा था कि ऊपर वाला जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का जो ग्राफ था वैसे ही रहने दो, और नीचे जो वाला ग्राफ था इसका इमेज ऊपर ले लो। फंक्शन के ऊपर मॉड लग गया ना, तो पहले y इक्वल टू एक्स माइनस 3 खींचा, जो ऊपर वाला ग्राफ था एक्स एक्सिस के वो वैसे का वैसा ही रहने दिया, क्योंकि उसमें तो y ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, आउटपुट पॉजिटिव चाहिए था, तो इसके ग्राफ का इमेज ऊपर ले लिया अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर। तो कोई बोले साहब मॉड साइन एक्स आ गया तो डेफिनेशन कैसी होगी, मॉड साइन एक्स की दो डेफिनेशन होगी, ये प्लस साइन एक्स होगा इफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये माइनस साइन एक्स होगा इफ साइन एक्स इज लेस देन 0। अब साइन एक्स पॉजिटिव कब है, जब एक्स बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव कब है, जब एक्स बिलोंग करेगा थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपके पास मॉड साइन एक्स का रिजल्ट है। डाउट, एनी प्रॉब्लम। अब ग्राफ बनाना चाहते हो तो ग्राफ बना लो, मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाना तुम सभी को आता है। पहले किसका ग्राफ बनाओगे, आप साइन का ग्राफ बनाओगे, ये साइन का ग्राफ बन गया। अब क्योंकि मॉड लगा हुआ है फंक्शन के ऊपर, ये y है, और मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो इस ग्राफ का मॉड साइन एक्स का जो आउटपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव आउटपुट तो एज इट इज मेंटेन कर लो, तो मेंटेन कर लिया आपने, वही पॉजिटिव आउटपुट जैसा था वैसे का वैसा। और जो नेगेटिव आउटपुट है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक, इसको ऊपर बना दीजिए। इसको आप ऐसा भी देख सकते हैं, जहां जहां साइन नेगेटिव है, जब साइन नेगेटिव है तो ग्राफ माइनस साइन एक्स का बनाइए। ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव रेंज के लिए आपको ग्राफ किसका बनाना है, साइन एक्स का नहीं बनाना है, ये साइन एक्स का ग्राफ है डॉटेड, आपको माइनस साइन एक्स का बनाना है। तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए इसका इमेज कहां लोगे, अबाउट एक्स एक्सिस, ऊपर चला जाएगा, और इस ग्राफ को आप हटा दीजिए, ये ऑलरेडी अपन मॉड में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, बाकी ये रिजल्ट्स हैं, इसमें कोई ऐसा खास नहीं है। मॉड का फिर से मॉड लोगे, मॉड एक्स आएगा, मॉड एक्स इंटू वाई करोगे, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई, इसको ऊपर अलग अलग करोगे, मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इवन अगर रूट लोगे तो उसको मॉड में लिखोगे, और रूट लोगे तो कोई जरूरत नहीं, कैसे भी लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाइए इनइक्वलिटी सॉल्विंग में। अगर कभी भी ऐसा आ जाए मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब आप बहुत इजी देख सकते हो, अगर मैं 5.1 यहाँ पुट करूंगा तो 5.1 का मॉड 5.1 होगा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 4.9 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू चली जाएगी -5 से 5। अगर आप लिखते हो कि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्लियर समझ में आ रहा है कि जैसे ही मैं 5.1 पुट करूंगा तो वो अब सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब x वैल्यू हो जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और उल्टी वैल्यू भी होगी x लेस देन इक्वल टू -5। अगर ऐसा आ जाए मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, अब जैसे ही मैं प्लस लूंगा तो x की वैल्यू चली जाएगी 2 से 5, और जैसे ही मैं माइनस लूंगा तो माइनस एक्स की वैल्यू जाएगी माइनस एक्स की वैल्यू जाएगी 2 से 5, तो माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये नेगेटिव साइन पहले आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन बाद में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5 से -2। ये इनइक्वलिटीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे अलग से लिख रखी है। ठीक है, क्लियर। बाकी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके ऊपर अभी अलजेब्रा पे नहीं जाना चाहता, अलजेब्रा में गया कि फिर वो इधर उधर भागना पड़ेगा, वो जब अलजेब्रा आएगा तब देखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, जैसे किसी भी मॉड को मुझे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें। अच्छा, क्वेश्चन ले लेते हैं। मॉड में जैसे ग्राफ पे का क्वेश्चन बन सकता है, डोमेन वोमेन में आ गया, रेंज स्पेस पे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि रेंज क्या होगा इसका। मॉड ऑफ x-1, जैसे मान लो सिंपल एक मॉड आता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा फॉर्मूला लग जाता। मान लो 2 मॉड आ गया, मॉड x+2 आ गया, ठीक है, या एक और मॉड आ गया x-3 आ गया। अब कभी भी क्वेश्चन में सिंगल मॉड होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। लेकिन क्वेश्चन में अगर दो मॉड आ जाते हैं या मॉड के साथ एक वेरिएबल एक्स आ जाता है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा मॉड आ जाए या मॉड के साथ वेरिएबल एक्स आ जाए, तो फिर वहां डेफिनेशन ही लगानी पड़ेगी, कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, इसका आपको ग्राफ बनाना है, ड्रॉ ग्राफ, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका रेंज निकालना है। दो क्वेश्चन में, इसका आप ग्राफ बनाइए और इसका आपको रेंज निकालना है। तो देखिए, इस मॉड की हम पहले डेफिनेशन बनाना चाहेंगे। तो डेफिनेशन बनाने के लिए आप सबका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया 1, इसका हो गया -2, इसका हो गया 3। इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करिए। तो सबसे पहले हमने लिख दिया -2, फिर लिख दिया 1, फिर लिख दिया 3। इन क्रिटिकल पॉइंट ने इस नंबर लाइन मतलब ऑल रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 2 3 4, इसकी 4 पार्ट में डेफिनेशन मिलेगी। ठीक है, तो मैं अभी डेफिनेशन लिख रहा हूं। सो y इक्वल टू, पहला केस बनेगा इफ x इज लेस देन इक्वल टू -2। अगर x -2 से कम है तो हमें देखना है ये ब्लैक ब्रैकेट की वैल्यू क्या है। तो -2 से कम हमें x की वैल्यू लेनी है, तो एक काम करो, एक नंबर ले लो -2 से छोटा, -3। -3 यहां पुट करके देखो, तो -3 -1, ये काला वाला जो अपना ब्रैकेट है, इसकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई कि नेगेटिव आई। तो -3 -1 कितना हो गया, -3 -1 -4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, नेगेटिव आ गई। तो मॉड हटा के इसके आगे माइनस लगा दो। फिर यहां -3 पुट करो, तो -3 + 2, फिर नेगेटिव आ गई, तो माइनस लगा दो। फिर -3 -3, फिर नेगेटिव आ गई, फिर माइनस लगा दो। इसको सॉल्व कर देना, ये इसका ब्रांच बन जाएगी। इसकी ब्रांच क्या बनेगी, -x -x -x, तो ये हो जाएगी आपके पास -3x और +1 और +3 4 -2, तो +2। तो x लेस देन 2 पे इसका ग्राफ बनाना है। अगला केस क्या बनेगा, देखो अगला ब्रांच बनेगा जब x की वैल्यू -2 से 1 के बीच में। जब x की वैल्यू -2 से 1 के बीच में, इक्वल टू कहीं भी ले सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं होती। तो -2 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो, चलो 0 ले लेता हूं। 0 पुट करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो देखा -(x - 1), अंदर का साइन देखना अपने को। यहाँ 0 पुट करूंगा तो ये 0 + 2 देगा, तो ये काला ब्रैकेट की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो +(x + 2). फिर यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -(x - 3). अब इसको सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू क्या है देखिए, तो -x और +x कैंसिल हो गया, -x बचा। फिर ये +1 और +2 3 हो गया, और ये +3 ये 6 हो गया। तो इस केस के लिए इसका ग्राफ बनेगा। अगला ग्राफ देखिए, अगला ब्रांच क्या होगा, अगला ब्रांच बनेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। सो 1 से 3 के बीच की कोई एक वैल्यू ले लो बेटा, 1.1 भी ले सकते हो, 2.99 भी ले सकते हो। मैं बीच की वैल्यू इंटीजर 2 ले रहा हूँ। 2 पुट करो, ये पॉजिटिव बनेगा, तो x - 1। यहाँ 2 पुट करो, ये भी पॉजिटिव हो गया, x + 2। यहाँ 2 पुट करो, ये नेगेटिव हो गया, तो -(x - 3). अब इसकी वैल्यू निकाल लो। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो, तो ये हो गया x + x, ये x कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा x, और ये हो गया +1 और ये हो गया +3, तो हो गया 4। लास्ट केस क्या बनेगा, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब 3 से बड़ी वैल्यू ले लो, तो 3 से बड़ी वैल्यू लेने पे क्या होगा जान दो। 3 से बड़ी वैल्यू लेने पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सबके आगे प्लस साइन लगा, तो हो जाएगा x - 1 + x + 2 + x - 3। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी सॉल्व करने पे, ये हो गया 3x, ये हो गया आपके पास -4 + 2, तो -2। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखी मैंने, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है। ये सर
जैसे अपन अगर थर्ड और फोर्थ डेफिनेशन में देखें तो अपन ने 3 तो पहले से इंक्लूड कर लिया है एक में, कहीं तो भी फिर कर अपन लो, ने इक्वालिटी का साइन क्यों लगाया है दोनों में? कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू सेम आएगी दोनों से। पुट कर लो ना 3 दोनों में, वैल्यू सेम आ रही नहीं आ रही है, कंटिन्यूअस ग्राफ है ना, दिक्कत थोड़ी है। अच्छा हाँ ओके। कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो, मॉड में, हर कहीं नहीं। अब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्लियर हुई बात? डेफिनेशन लिखना समझ में आ गया आपको सभी को? अब इसका ग्राफ बनाते हैं। 1 इस पे आते हैं -2, -2 पे वैल्यू क्या आई वो देख लो। -2 पे वैल्यू क्या आई, -2 पुट करो यहाँ पे, ये कितनी होगी, -6 + 4, -2 पे वैल्यू, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, +6 + 2 8 आ गई। तो मान लो कि ये वैल्यू 8 है, सपोज कर लो ये 8 है, तो यहाँ पे -2 पे 8 होगी। और क्लियर दिख रहा है नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो आपके पास ग्राफ ऐसा आना चाहिए। मैं तो अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना रहा हूँ, एग्जैक्ट बनाना है तो ठीक है भाई, इस पे पॉइंट निकाल लो, इस पे पॉइंट निकाल लो, ज्वाइन कर लो। देखिए ब्रांच केवल इसके पहले का लेंगे, इसके बाद का ग्राफ एक्स एक्स, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ग्राफ पूरा यहां से यहाँ यूं जाएगा। लेकिन हम पूरा ग्राफ नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है x <-2, -2 से कम पे ही हमें ग्राफ इसका लेना है। -2 से 1 पे देख लो, तो -2 पे तो वैल्यू वही आ जाएगी +8, ठीक है 8 होगी। मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ। अच्छा 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 1 पे वैल्यू निकाल लो, तो 1 पे वैल्यू 5 आएगी, तो ये मान लो 5 है। तो अपन इस तरीके से अप्रोक्सीमेट बना रहे हैं, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये वैल्यू मान लो 5 है, ठीक है? चलिए अब 3 पे आ जाओ, तो ये ब्रांच बच गया, और नेगेटिव है तो इसलिए स्लोप ऐसे जाएगा। क्लियर दिख रहा है? नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। चलो यहाँ आ जाओ, 1 पे देख लो वैल्यू, तो 1 पे फिर 5 हो गई, तो ठीक है 5 रहेगी, बहुत अच्छी बात है, 5 हम दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब 1 पे 5 रहेगी, ठीक है? अच्छा, और 3 पे क्या होगी ये तो और देख लो, पॉजिटिव है स्लोप, समझ में आ गया, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। और 3 पे क्या होगी, 7 होगी, मतलब यहाँ कहीं आएगी, मतलब 3 पे ये ग्राफ ऐसा होगा, ये बन गया। चलिए अब 3 पे आ जाओ, 3 पे तो वही वैल्यू मिलेगी जो यहाँ मिली थी 7, ठीक है? ओके, तो 7 से ऊपर जाएगा ग्राफ। अब ये ग्राफ आपका ऐसा होगा, तो ये इसका जो है ब्रांच बनेगा, ये इस फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब हमने बोला कि बताओ भाई इसका रेंज क्या है। अब क्लियर देख रहे हो कि अगर इसका मैं रेंज की बात कर रहा हूं, तो रेंज की वैल्यू मेरे को सबसे कम ये मिल रही है 5, तो रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल 5 to इंफिनिटी। रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल 5 to इंफिनिटी। क्लियर हुआ? अच्छा फिर एक और चीज पूछ लेते हैं, बताओ कहां कहां ये नॉन डिफरेंशिएबल है? पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है भाई, किस किस पॉइंट पे? तो किस किस पॉइंट पे शार्प टर्न दिख रहा है ग्राफ में, देखो -2 1 3, तो कंटिन्यूअस है सब जगह। बात समझ में आ गई कैसे ग्राफ बनाना है? देखो अगर 3 मॉड आ जाते हैं, और ध्यान से सुनना, अगर 3 मॉड आ जाते हैं तो बड़ा कॉशियस होना, क्योंकि जो रेंज मिलेगी ना जहां पे ये दोनों बीच वाले टर्न होंगे, ये मतलब 3 वाले में बहुत कॉशियस होना भाई, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि 3 वाले की मिनिमम वैल्यू एक पॉइंट पर मिलेगी खाली, उसके अगल बगल जहां गएगी मिनिमम वैल्यू आपकी फेल हो जाएगी। ये कभी कभी ये काम कर जाता है, बहुत से क्वेश्चन में काम कर जाता है। 2 और 4 होंगे तब चिंता नहीं करनी, 2 और 4 में तो काम हो जाएगा। जैसे मान लो केवल 2 का ग्राफ होता, जैसे मैं कहता क्वेश्चन y = mod x - 1 प्लस y = mod x - 3, मुझे कोई चिंता नहीं थी इस केस में, क्योंकि इस केस में मेरा जो ग्राफ बनेगा ये 1 क्रिटिकल पॉइंट होगा, 3 क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है? क्लियर? तो 1 पे मेरा ग्राफ ऐसा आएगा, 3 पे मेरा ग्राफ ऐसा आएगा, और इसके बाद मेरा ग्राफ ऐसा आएगा। निकाल सकते हो 1 से 3 के बीच में 2 रख लो, 2 रखने पर जो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो एक्स कर दिया, केवल नंबर बचेगा। 2 रखोगे तो यहाँ क्या ग्राफ बनेगा, ग्राफ नहीं, यहाँ क्या डेफिनेशन बनेगी, x - 1, और यहाँ बनेगी -x + 3। सॉल्व कर दो, x से x कर दिया, 2 आ गई, ये 2 ही इसकी मिनिमम है। और ये जो हाइट है 2, ये हाइट 1 से लेके 3 के बीच की हर वैल्यू के लिए मिलेगी।
तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे हम कहते हैं भैया सर क्रिटिकल पॉइंट क्या 1 है और 3 है, ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, क्या मिल गया 2 मिल गया, इस 2 पॉइंट पे वैल्यू निकाल दो। ऐसे केस में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मली नहीं होती, अभी बता दे रहा हूं मैं। बाकी आपको पूरा भैया एग्जैक्ट लॉजिक चाहिए तो ग्राफ बनाइए, लॉजिक लीजिए, किसने बना के, लॉजिक ही लॉजिक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है। हाँ नितिन तुम कुछ पूछ रहे थे। सर रेंज जो जिस क्रिटिकल पॉइंट पे ही आएगी ना उसकी, कोई जरूरी थोड़ी है, यहाँ पे देखो 1 से 3 के बीच में हर वैल्यू के लिए आ रही है। अच्छा ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं होता, मतलब नॉर्मली उसका हम जो एवरेज लेते हैं उसमें मिल जाता है। तो ये हमारा एक टोटका है मान लो जो काम कर जाता है। अच्छा अब मैंने मान लो क्वेश्चन दे दिया ऐसा कि चलो भाई एक काम करो, आपने ये ग्राफ बना लिया है या ऊपर वाला बना लिया है, इसका ब्रांच बना लोगे, तो इसका एक काम करो, आप 0 से 4 के बीच में इसका इंटीग्रल करो, ठीक है। 2 पे और 4 पे तो ये काम कर जाता है, और कंपटीशन में 2 वाले और 4 वाले पूछे जाते हैं, जो भी पूछे गए वो यही पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पे ये पैरेलल लाइन बन जाती है, तो वहां दिक्कत नहीं होती। 3 वाले पे वो केवल एक पॉइंट पर मिनिमम मिलेगा, तो वहां बड़ा कॉशियस होना है। अब ऐसे मान लो ये क्वेश्चन आया, बस मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चन मिलेगा 0 to 4 mod x minus 2, ये दे दिए मैंने। तो एक काम करो, देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 और 3 है, तो 0 से 4 के बीच में आप देखो, आपको एरिया निकालना है। एक्चुअली आपको ये निकालना है, यहां से लेके यहां तक का ये एरिया निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन। और क्रिटिकल पॉइंट कौन है 1 और 3, जो इसके बीच में आ रहे हैं, तो इसको उठा के ब्रेक कर दो। 0 to 1 mod x minus 1 mod x minus 3 dx, फिर 1 to 3 mod x minus 1 mod x minus 3 dx, ठीक है। और अरे भाई नीचे आ जा, प्लस 3 to 4 mod x minus 1 mod x minus 3 dx। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सुन लो 2 सेकंड के अंदर। 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, 0.5 पुट करते ये नेगेटिव हो गया, तो माइनस ऑफ x माइनस 1, जो ऊपर काम किया अब यहाँ कर दे रहे हैं, 0.5 पुट किया तो ये भी नेगेटिव हो गया, तो माइनस ऑफ x माइनस 3 dx मिल गई आपको। अब इंटीग्रेट कर लोगे 1 से 3, इसके बीच की वैल्यू ले लो 1.5 या 2 पुट करते ही ये पॉजिटिव हो गया x माइनस 1, यहाँ 2 पुट करते ही नेगेटिव हो गया, तो x माइनस 3 dx, प्लस 3 to 4 के बीच की वैल्यू लो 3.5, ये पॉजिटिव हो गया x माइनस 1, ये भी पॉजिटिव हो गया x माइनस 3। अब चुपचाप हटा के ऐड करो, सिंपल इंटीग्रेट कर लो और पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हो गया डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन तुम्हारा खत्म स्कूल लेवल का। 2 और 4 की 2 की डेफिनेशन तो बिल्कुल टब जैसा बनती है, टब यूं यूं ऐसा खत्म, यू बनेगी टब। 4 वाली में यू बनेगी, यू बनेगी, यू बनेगी, यू बनेगी, ऐसे भागेगी। 4 क्रिटिकल पॉइंट में 5 बार कट होगा। देखो 2 वाले में कितने बार चेंजेस हो रहे हैं, 1 सेकंड देख लो नीचे। अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट थे, 2 क्रिटिकल पॉइंट थे 3 बार चेंज होता, 1 2 3। 3 क्रिटिकल पॉइंट थे तो 4 बार होगा, 1 2 3 4। 4 क्रिटिकल पॉइंट होगा तो 5 बार होगा, 1 2 3, ये बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, 4 5। तो मिनिमम वैल्यू इस वाले पे मिल जाएगी। तो वैसे भी देख सकते हो जो बीच वाला होता है ना, इसी के इसमें आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और तुम देख रहे होगे जो स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि वहां मुझे वो टॉपिक वाइज पढ़ाना है, यहाँ मैं टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तो मैं कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ। चलो तो आप लोग के लिए क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कितना दिमाग लगा पाते हो। y इक्वल टू, मैंने अभी ऊपर साफ कॉशियस कहा था आपसे कि ये दोनों x जो हैंगे यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बीच में प्लस होना चाहिए, ये बीच में प्लस चाहिए। अच्छा यहाँ x अगर माइनस भी होगा तो अंदर कहाँ पड़ेगा यार, मॉड में से माइनस कॉमन ले लेंगे, लेकिन बीच में प्लस होना जरूरी है। जितने भी ग्राफ बना रहे हैं उन सब में नोट कर लीजिए मिड साइन पॉजिटिव चाहिए, जो बीच का साइन है ये पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, ये साइन पॉजिटिव चाहिए, ये साइन पॉजिटिव ही होने चाहिए। ये नेगेटिव हो गया तो थोड़ा कॉशियस हो जाना। तो अब अगला क्वेश्चन आपको नेगेटिव का दे रहा हूं।
अब आप पूरी प्रॉपर डेफिनेशन बनाइएगा। इसको 0 पुट किया 1 मिला, इसको 0 पुट किया 3/2 मिला। अब देखो मैं कर क्या रहा हूं, यहाँ y एक्सिस थोड़ा सा खींच देता हूं 1 के पहले। वन पे सीधी वैल्यू निकालता हूं। क्या कर रहा हूं, देखो 1 पे वैल्यू क्या होगी 0, 1 पे वैल्यू निकाल लो, तो 1 पे वैल्यू आप निकाल लो, 1 पुट करोगे तो ये तो हो गई आपकी -1। ये रख रहा हूं 1 पे -1, और 0 पे और वैल्यू निकाल लेता हूं। देखो मैं कर क्या रहा हूं भाई, हमने यही किया था ना, 0 पुट करके हमने ग्राफ की इक्वेशन बनाई थी। मुझे अगर इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ की लाइन की इक्वेशन क्या उसकी जरूरत नहीं है, तो मुझे तो यही पता करना ना इस पॉइंट के नीचे जाएगा ग्राफ के ऊपर जाएगा, इतने तो करना। 0 को और वैल्यू निकाल लेता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ, तो हो गया 1, यहाँ 0 पुट कर दिया तो हो गया 3, 1 -3 -2, अभी तो ये -1 जा रहा था, 0 पे ये -2 चला गया, मतलब ग्राफ ऐसा हो गया। ग्राफ ही तो चाहिए यार, ग्राफ खाली बना रहा हूं तो अब इस पे कुछ इंटीग्रल कुछ करना है तो फिर मुझे वो डेफिनेशन लिखनी है, इसकी डेफिनेशन क्या है तो लिख सकते हो। 0 पुट करने पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो हो जाएगा -(x-1). यहाँ 0 पुट करने पे भी नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो माइनस ऑफ, ध्यान से देखना, -(2x-3). भाई ये नेगेटिव हुआ, इस मॉड को हटाने के बाद एक माइनस लगेगा, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा। अब तो 3/2 पे वैल्यू निकालो, 3/2 पुट कर लो, तो ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 1/2 हो गया, तो 1/2 तो ऊपर वैल्यू आएगी, तो वैल्यू ऊपर आ गई। मतलब यहां से यहां तक ग्राफ जो है, ये तो आपका ऐसा ग्राफ बना, तो इसके बाद ग्राफ आपका ऐसा बना, शार्प टर्न। अब इसके बाद वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 2 वैल्यू पुट करके देख लो, 2 वैल्यू पुट किया तो 1 आई, यहाँ 2 पुट किया तो ये भी 1 आई, 1 -1 0, मतलब यहाँ पे ग्राफ, तो ग्राफ अब आपका ऐसा चला गया, खत्म। ये है ग्राफ, और ये हाइट कितनी मिली ये अब ढूंढो। x की वैल्यू 3/2 पे, y की वैल्यू कितनी मिली थी अपने, तो देखो 1/2 मिली थी ना, 1/2, और बाकी ग्राफ इधर नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये -∞ जा रहा है, और हाईएस्ट वैल्यू 1/2 है, तो इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास -∞ से 1/2 क्लोज इंच। मैंने रेंज बोला, ग्राफ बोला, ग्राफ बना दिया। सर ब्रांच लिखनी है तो भाई आप वैल्यू पुट करके लिख लो ब्रांच, जैसे 3/2 से बड़ी की ब्रांच लिखनी है 2 पुट कर लो, ये प्लस देगा। अरे वही काम कर रहा हूँ यार, यहाँ भी मैंने 2 पुट किया तो ये भी प्लस देगा, -(2x-3). ये मिल गया बात, यहाँ पुट कर लो 1.5, ये प्लस देगा तो x-1, और ये माइनस देगा 1.5 पुट करूंगा तो, नहीं 1.5 नहीं 1.2 पुट करता हूँ तो ये नेगेटिव देगा, तो जाएगा +(2x-3), 4, 4 क्रिटिकल पॉइंट है। तो पहला ब्रांच कैसा बनेगा, पहला ब्रांच यूं आएगा, अरे यार क्या हो गया था इसको, एक पर्टिकुलर एंगल पे ये बिल्कुल लहराने लगता है, शराबियों से ये काम करने लगता है पेन। ये 2 पे फिर ये और थोड़ा नीचे यूं आएगा, 2 पे ब्रांच ऐसी जाएगी और नीचे आएगी, 2 से 3 के बीच में ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, 3 से 4 के बीच में ब्रांच फिर थोड़ी सी ऊपर लहराएगी, और 4 के बाद फिर ब्रांच बिल्कुल ऊपर लहराएगी। तो इसका जो भी रेंज मिलेगा वो इस एरिया में मिलेगा। तो 2 से 3 के बीच में किसी भी वैल्यू पे आप हाइट निकाल लो, आपको हमेशा सेम मिलेगी। ये ध्यान रख लेना का सब जगह प्लस है तो नॉर्मली ये ब्रांच चलती हैं, ठीक है। तीनों ऊपर के ग्राफ देख लीजिएगा, इसी पैटर्न पे सब ग्राफ बन रहे हैं। जब 4 होंगे या 2 होंगे तो यहाँ पे पैरेलल लाइन मिलेगी ही मिलेगी। तो अब 2 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट निकाल लो, उस पर हाइट मिल जाएगी। चलो सबका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4, जोड़ो कितना हो गया, ये कितना हो गया, 5 और 5 10/2, 2.5 पे निकाल लो, हाइट मिल जाएगी मिनिमम, वो तो 2 पे ही मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो सीधा सीधा मैं, अगर मुझे ये ग्राफ की थिंकिंग क्लियर है तो मैं सीधा 2 पे निकाल लूंगा,
तो 2 पे सीधे निकालूंगा तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 2 1 1 4 हो गया, 4 to infinity आंसर हो गया। 2 और जैसे 2 आ गए, 4 आ गए, दिक्कत नहीं है, सीधे क्रिटिकल पॉइंट ऐड करो, जितने थे उतने से डिवाइड करो, उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो। या सिंपल अगर ग्राफ दिमाग में हो कि भाई ये जो इसमें जो है, ये जो बीच वाले इन दोनों पे, इसमें ही आपका पैरेलल लाइन मिलता है ना भाई, सीक्वेंसिंग में अरेंज कर दो इंक्रीजिंग, उसमें इस पे मिलेगा पैरेलल लाइन, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे निकाल दो, हर बार रेट सेम आएगा, या जो मैंने ये बताया है ऐसा निकाल दो। ग्राफ से सोचो तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन डोमेन के ले लें। बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपने 11th क्लास में भी किया होगा। fx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड x माइनस एक्स, डोमेन निकालो। और डोमेन कैसे निकालोगे? मॉड, देखो मॉड का खुद का डोमेन नहीं है, मॉड का डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। मॉड x का आप ग्राफ देखो ना, यूं ग्राफ आ रहा है, यूं जा रहा है, मॉड का डोमेन तो रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डोमेन में जो भी करेंगे वो रूट करेगा। अब रूट डिनोमिनेटर में आ गया तो ये क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगी। अब ये इनइक्वलिटी के अंदर मॉड के साथ x आ गया। मैंने अभी कहा था मॉड के साथ अगर x आता है या 2 से ज्यादा मॉड आते हैं तो आपको डेफिनेशन ही लगानी है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट बनेगा, ठीक है, केस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, और केस नंबर 2 बनेगा इफ x इज लेस देन 0। तो अगर x 0 से बड़ा होगा उस केस में मॉड x क्या होगा, ध्यान से देखो, उस केस में मॉड x तो प्लस x होता है, तो हो जाएगा x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0, ये तो फॉल्स है, फॉल्स है, इसका नल सेट हो गया। अब ये जो कंडीशन है और ये जो नल सेट है, इसका कॉमन वैल्यू निकालो, तो इसका कॉमन वैल्यू फिर से नल सेट हो गया। अब आ जाओ x लेस देन 0, x लेस देन 0 पे मॉड x क्या होगा, मॉड x माइनस x होगा, तो हो गया माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस 2x ग्रेटर देन 0, माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो x लेस देन 0 हो गया। अब ये जो रिजल्ट आया और ये जो कंडीशन है, इसका कॉमन वैल्यू निकालो, तो कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉमन वैल्यू निकालने की, इसकी क्लियर हुआ, इसकी और इस कंडीशन की, तो कॉमन वैल्यू होगी x लेस देन 0। तो इसका जो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया दैट विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन इंट। अब देखो कंडीशन कौन कौन सी लगेगी, पहले उसको देख लेते हैं। तो पहले इस रूट को डिफाइन करेंगे, तो रूट को डिफाइन करेंगे तो 0.3 मॉड x माइनस 2 अपॉन मॉड x, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन लग गई, रूट डिफाइन कर दिया। अब ये लॉग भी डिफाइन करेंगे, लॉग के अंदर की क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, लॉग भी डिफाइन हो गया भाई। मॉड पे कोई कंडीशन लगाएंगे नहीं क्योंकि मॉड का डोमेन रियल नंबर होता है। ये मॉड को भी डिफाइन करेंगे, इसका भी डोमेन रियल नंबर, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। इतनी कंडीशन लगी, ठीक। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये जो रिजल्ट आया है ये है रैशनल इनइक्वलिटी। रैशनल इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या था, हमें न्यूमरेटर का रूट निकालना था, डिनोमिनेटर का रूट निकालना था। अच्छा, एक बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि सर ये मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव है, मॉड x तो हमेशा क्या है, बोलो, मॉड x तो बोलो सर हमेशा पॉजिटिव है ना, तो इस पॉजिटिव क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, और मॉड x 0 के बराबर भी नहीं है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म ही कर दूं, काय को रैशनल इनइक्वलिटी लगाऊं, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जब मालूम है पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो अब मैंने लिखा इसको लॉग बेस 0.3 मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मॉड x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मॉड x ग्रेटर देन 0, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। इसको भी सेमी कॉलम करके डाल दो, x नॉट इक्वल टू 0, ये तो गया x नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, मॉड x ग्रेटर देन 0 ट्रू है क्या,
दिस इज ट्रू फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स? देखो सर ओपन टू से लेके इंफिनिटी तक और उसका ही उल्टा नंबर लाइन में। तो सिंपल कह देना भाई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। हाँ मतलब वही। भाई 2 पे ये 0 होगा, बाकी सब वैल्यू पे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और 0 हमें लेना नहीं है। तो ये हो गया इसका डोमेन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब एंटी लॉग मारिए, तो मॉड x माइनस 2 इज 0.3 की पावर 0। बीच का इनइक्वलिटी कैसा? सेम की पलटा। इनइक्वलिटी सेम की पलटेगा। तो पूछो बेस कैसा? सर पलटेगा। बेस 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? तो बेस 1 से छोटा, 0 से 1 के बीच में, तो पलटेगा। अब हो गया मॉड x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो सिंगल मॉड है और यहाँ नंबर है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन सिंपल लगा लूंगा, मॉड x लेस देन इक्वल टू a की। अब मॉड x लेस देन इक्वल टू a था, तो x की वैल्यू किसके बीच में थी? माइनस a से प्लस a। मेरे शब्दों को ध्यान रखिए, अगर मॉड के साथ कोई वेरिएबल x आ जाता है, या डबल मॉड आता है या ट्रिपल मॉड आता है, जैसे वेरिएबल x यहाँ पे आया, तो अब आपको मॉड x की डेफिनेशन लगानी है। डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर मॉड के साथ केवल कांस्टेंट आ रहा है, वेरिएबल x नहीं आ रहा है, सिंगल मॉड है और मॉड के साथ कांस्टेंट आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलेस को लगा सकते हैं। तो मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, ये तो कांस्टेंट जैसा काम कर रहा है, और ये x की जगह x माइनस 2 है, सीधा अप्लाई कर दो। x माइनस 2 लाई बिटवीन माइनस 1 2 प्लस 1, 2 ऐड कर दो, तो x शुड लाई बिटवीन 1 2 3 एक्सेप्ट दिस 2। 0 तो इसमें ही नहीं रहा, तो यहाँ पे दो और रिजल्ट है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड 0। अब 0 इसमें आ नहीं रहा, 2 जरूर आ रहा है, तो आपके पास रिजल्ट हो गया x इज बिटवीन 1 2 3। ठीक है ना, कि ऐसा लिख दो, x बिलोंग टू 1 2 3 एक्सेप्ट 2। ये इसका डोमेन है। देख लो ध्यान से, फिर से रिपीट कर दूं मेन बात इस क्वेश्चन की, कि अगर मॉड के साथ कैलकुलेशन में, अगर मॉड के साथ कोई वेरिएबल आता है, तो आपको मॉड x की बेसिक डेफिनेशन यूज करनी है, प्लस x माइनस x वाली। और यदि मॉड के साथ केवल कांस्टेंट आता है, तो सीधा सीधा मॉड x लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू a वाले जो भी फॉर्मूले लगते हैं फॉर्मूले लगाते हैं।